नंतर मी आचार्य श्री अमोघ कीर्ती महाराजांना निवेदन करतो की त्यांनी आपली मंगल देशना सर्व भक्तांना व शहरवासियांना द्यावी. महावीर भगवान की. छोटा सा भजन है, सभी बोलेंगे. जिस भजन में वीर का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए. जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए. चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए. चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए. जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए. जिस माँ ने हमको जन्म दिया, उसका दिल दुखाना ना चाहिए. जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए. जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए. चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए. चाहे मैया कितनी बैरी हो, उससे राज छुपाना ना चाहिए. जिस भजन में वीर का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए. जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए. ये मैंने नहीं लिखा है, इसलिए कोई बुरा ना माने. नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते. श्रीमत् परम गंभीर साधवादामोघ लांछनम, जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम. पंच परमेष्ठी भगवान की, नमोकार महामंत्र की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की. महाराज की जय.
अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधिम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। बहुत ही सुंदर बात बताई है भारतीय नीतिकारों ने। वो कहते हैं कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, वर्णमाला में जितने अक्षर है, वर्णमाला पता है क्या आपको? ABCD वाली, ABCD वाली वर्णमाला है क्या हमारी? हाँ, अ आ ई ई, ऐसी जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला का एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र रूप नहीं है। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में मंत्र बनने की क्षमता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर मंत्र स्वरूप है। नास्ति मूलम अनौषधिम, दूसरी बात बता रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी वनस्पतियां हैं, उनमें से कोई भी वनस्पति औषधीय तत्व से रहित नहीं है। प्रत्येक वनस्पति में औषधीय तत्व होते ही हैं। आप विश्व में जितनी वनस्पतियां देखोगे, चाहे वो कहीं भी उगी हुई हो, अपने आप उगी हुई हो या फिर उसको उगाया गया हो, उनमें से कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें औषधीय तत्व, औषधीय गुण ना हो। या तो उसके जड़ में औषधीय गुण होंगे, या तो उसकी छाल में औषधीय गुण होंगे, या तो उसके पत्ते में होंगे, या तो उसके फूलों में होंगे, या तो उसके फलों में होंगे, या तो उसकी शाखाओं में होंगे, या तो उसके मध्य भाग में होंगे। वनस्पति के किसी न किसी भाग में औषधीय गुण होते ही हैं। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में मंत्र बनने की क्षमता है। तो वनस्पतियों में औषधीय तत्व, औषधि बनने की क्षमता है, उसमें औषधीय गुण है। बस इसी प्रकार नीतिकार कहते हैं कि अयोग्य पुरुषा नास्ति। इस संसार में, इस दुनिया में जितने पुरुष हैं, उन सभी पुरुषों में, पुरुष कहने से उसमें महिलाएं भी आ गई, जितने भी पुरुष हैं, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनमें कोई भी अयोग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई भी अयोग्य नहीं है। सबके अंदर कोई ना कोई योग्यता है, सबके अंदर कोई ना कोई कला है, कोई ना कोई आर्ट है, कोई ना कोई क्षमता है, वो उसके अंदर है। जो भी मनुष्य है, उस मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण है, योग्यता है। तो फिर योजकस्तत्र दुर्लभ। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। श्लोक की पाद पूर्ति में, चौथे चरण में जो बताया जा रहा है कि कौन नहीं है दुनिया में, कौन दुर्लभ है, तो इन सब में जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को समझने वाला, उन क्षमताओं को परखने वाला और उन क्षमताओं की सुसंगति घड़ाने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अक्षरों में मंत्र बनने की क्षमता है, किंतु अक्षरों की संयोजना करे कौन? अक्षरों की संयोजना करने पर ही तो मंत्र बनेगा ना। मंत्र तो तभी बनेगा, तो उन अक्षरों की संयोजना करने वाला योजक, संयोजक दुर्लभ है। कौन दुर्लभ है? संयोजकों का अभाव है। इसी प्रकार वनस्पतियों में इतनी औषधियां हैं, इतनी औषधियां हैं कि वर्तमान में जो बायोकेमिक दवाइयां चल रही हैं, एलोपैथिक दवाइयां चल रही हैं, उनकी जरूरत ही ना पड़े, उनकी जरूरत ही ना पड़े। ऐसी ऐसी वनस्पतियां इस संसार में हैं कि तुम्हारी हर बीमारी का इलाज करने के लिए कोई ना कोई वनस्पति इस दुनिया में है, किंतु किसका कौन नहीं है? उन वनस्पतियों के अंदर औषधीय तत्वों को खोजने वाला, समझने वाला दुर्लभ है। संयोजक कौन दुर्लभ है? संयोजक दुर्लभ है। इसी प्रकार इस बात को भी समझ लीजिए
कि मनुष्य में भी बहुत कुछ बनने की, करने की क्षमता है, किंतु मनुष्य की उस क्षमता को समझने वाला, परखने वाला और उसकी इन क्षमताओं को बराबर आगे लाने वाला संयोजक दुर्लभ है। एक ही बात की कमी दुनिया में है, संयोजकस्तत्र दुर्लभ। कौन दुर्लभ है? योजक, संयोजक, क्षमता को परखने वाला। बात समझ में आ रही है? हीरे को परखने वाली आंखें ही अलग है, परख सकती नहीं हीरे को हर इंसान की आंखें, है ना? हर इंसान की आंख में हीरे को परखने की क्षमता नहीं है। तो जैसे हीरों को परखने वाले अलग ही होते हैं, उन्हें जौहरी कहते हैं, मराठी में पारखी कहते हैं, है ना? पारखी नजर, जौहरी की नजर ही हीरे को समझ पाती है। इसी प्रकार व्यक्ति को समझने वाले इस संसार में दुर्लभ है। उनको आगे आने देना चाहिए ना। कभी कभी हमें पता भी चल जाता है कि इस इंसान में ये ताकत है, इस व्यक्ति में ये शक्ति है, इस व्यक्ति में ये गुण है, इस व्यक्ति में ये कला है, इस व्यक्ति में ये आर्ट है। उसको बाहर निकालने वाला तो चाहिए, उसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता भी चल जाता है तो भी वो उन्हें दबा करके रखते हैं। क्या करते हैं? दबा करके रखते हैं, उन्हें आगे आने नहीं देना चाहते हैं। यह भी तो एक बात है। हमारी समाज में कितनी क्षमताएं, कितनी योग्यताएं, कितने लोग हैं। हर महिला में, हर व्यक्ति में वो क्षमता है, किंतु समझे कौन और समझ करके उनका लाभ ले कौन? उनका लाभ समाज को कैसे हो? बड़ी सुंदर बात अभी हमारे चौधरी, प्राध्यापक चौधरी जी ने बताई कि बहिणाबाई एक ऐसा नाम था जिसके जीवन काल तक उसको किसी ने पहचाना नहीं। मृत्यु होने के बाद बहिणाबाई का उदय हुआ। कैसे हुआ? तो कहते हैं कि उन्होंने चलते फिरते अपनी बोली भाषा में अनेक कविताएं रच डाली और लिखवाई। उनको पढ़ते और लिखते नहीं आता था, तो किसी से उन्होंने अपनी कविताओं को लिखवाया। अपने बेटे से कहो, जिससे भी कहो, अपनी कविताओं को लिखवाया और वो बोलती गई, वो लिखता गया और वो डायरी उसके घर में पड़ी रही। बहिणाबाई का अंत हो गया, उनका जीवन समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद किसी के हाथ वो डायरी लगती है और वो डायरी खोल करके देखा जाता है तो उसके अंदर कविताएं हैं। अभी कविताओं को कौन समझ पाएगा? समझने वाला भी तो चाहिए ना कि ये चीज क्या है। जिसके हाथ वो डायरी लगी वो नहीं समझ पाया, तो उसे लगा कि योग्य हाथों में, एक योग्य व्यक्ति के पास यदि इसको पहुंचा दिया जाए तो ये बहुत बड़ी चीज निकल सकती है। अब ये ऐसा व्यक्ति होना समाज में वो दुर्लभ है। कौन? जिसको खुद समझ में तो नहीं आता, किंतु उसको लगता है, अनुमान लगाता है कि कुछ तो है, उसको योग्य व्यक्ति तक पहुंचाना। और फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रभ के अत्रे साहब के पास वो डायरी पहुंचाई गई और जब उनके पास वो डायरी पहुंचाई तो जैसे मैंने कहा ना, हीरे को परखने वाली आंखें चाहिए। उन्होंने उन कविताओं का संग्रह देखा। एक अनपढ़ महिला जिसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, वह भी कितनी चिंतनशील हो सकती है, उसके पास भी कितने अनुमान शक्ति हो सकती है, वो कितना समझ सकती हैं, कल्पनाएं कर सकती हैं, जीवन की यथार्थता को कैसे दिखा सकती हैं, जीवन की वास्तविकता कैसे वो अपने शब्दों में बयां कर सकती है, लिख सकती है। वो चीज उनके लिए समझ में आई और जब उन्होंने उनका कविता संग्रह खोल करके उसका एडिशन करके, संपादन करके समाज के सामने रखा तो उनको जो मूल्य मिला, तो आप श्री ने कहा कि बहिणाबाई के नाम से एक यूनिवर्सिटी खोली गई, उनका नाम यूनिवर्सिटी को दिया गया। बताओ, एक अनपढ़ महिला है ना, अनपढ़ महिला जिसको पढ़ने लिखते नहीं आ रहा है, उसके नाम से यूनिवर्सिटी बन गई। कैसे हुआ बताओ?
क्योंकि उसके अंदर जो कल्पना शक्ति थी, चिंतन की शक्ति थी और उसको शब्दों में संजोने की जो ताकत थी, शक्ति थी, वो तो उसके पास थी ही, किंतु उसको परखने वाली आंखें भी उसको मिल गई। कौन मिले? प्रके अत्रे साहब उसको मिल गए। तो दोनों चीजें, उसके अंदर की वो आर्ट को दुनिया के सामने उजागर करने वाला व्यक्ति मिला, इसलिए वो सबके सामने। यदि वो डायरी बाय चांस किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के हाथ में लग जाती, तो वो डायरी बाय चांस अनपढ़ गवार के हाथ लग जाती और वो अपने हाथ सेकने के लिए उसको अग्नि में डालता, तो आग में डालता, तो चूल्हे में डाल देता, तो कितना बड़ा खजाना है ना, कितना बड़ा खजाना लुप्त हो जाता, वो धरोहर हमारे सामने ना पहुंच पाती। इसलिए मैंने कहा योजकस तत्र दुर्लभ। कौन दुर्लभ है? योजक दुर्लभ है। ये जो हमारे अंदर छल और कपट की भावनाएं हैं, किसी को आगे नहीं आने देने की भावनाएं हैं, या फिर अज्ञान है, इसके कारण हमारे समाज की ऐसी बहुत सारी धरोहरें हैं जो सामने नहीं आ पाती। मैं ऐसी एक जैन इतिहास की घटना आपके लिए बताता हूं, क्या घटित हुआ था। हमारे जैन समाज में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, जिनकी जयकार मैं रोज बोलता हूं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। ये शांति सागर जी महाराज उस समय हुए थे जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। उनका पीरियड था लगभग 1918 से लेकर 1955 तक उनकी मुनि जीवन की यात्रा है। वो आचार्य थे, 1955 में उनकी समाधि हो गई। वो आचार्य थे और उन्होंने आचार्य बनकर के समाज प्रबोधन का ऐसा दिव्य कार्य किया, पूरे देश में भ्रमण किया। उस जमाने में 1924 में उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, दक्षिण से लेकर उत्तर तक पैदल ही चलना था। जैन दिगंबर जैन साधुओं की ये विशेष चर्या है कि वो पैदल ही चलते हैं, जीवन भर वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक ही बार भोजन और एक ही बार पानी लेते हैं, दोबारा पानी और भोजन नहीं लेते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो। 12 महीना 365 दिन दिगंबर मुनि नग्न रहते हुए, एक बार भोजन की वृत्ति को अपनाते हुए, पैदल ही विहार करते हुए, अपने संयम, अपने तप त्याग का संरक्षण करते हुए पूरे देश में प्रभावना करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं, धार्मिक जागृति को फैलाते हैं, निर्व्यसनता का संदेश देते हैं, सदाचार का संदेश देते हैं, समाज में पनपने वाली बुराइयों को और विकारों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये जैन साधु भी वही काम करते हैं जैसे अन्य संप्रदायों के साधु भी समाज में सदाचार और नैतिकता को स्थापित करने वाले कार्य करते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य शांति सागर जी महाराज दक्षिण के एक गांव में गए जिसका नाम था, मैं भूल रहा हूं, कोन्नूर ग्राम में पहुंचे। कोन्नूर एक गांव है, अभी भी है, वहां गए। उस गांव में एक सप्तव्यसनी व्यक्ति था जिसके 365 दिन व्यसनों में डूबे हुए थे। परस्त्री सेवन किया, वेश्या सेवन किया, दारू पीना, मांस खाना, जैन था जन्मजात, है ना, किंतु मांसाहार करना, शराब पीना, चोरियां करना, डाके डालना, परस्त्री सेवन करना, वेश्या सेवन करना, झूठ बोलना, सारे के सारे व्यसन उसके जीवन में थे। और वो करते करते वो गांव का व्यक्ति बंबई तक भी पहुंचा था और बंबई में जाकर के उसने नाटक का काम भी किया था। उसने एक नाटक कंपनी बनाई थी। नाटक कंपनी में आया, वहां के शराबियों के साथ संगति हुई, शराबी बना और वहां से उसको व्यसन लगे। वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, किंतु वहां से जो व्यसन लगे तो सातों व्यसन करने लगा। वापिस गांव में पहुंचा, उसको कई बार जेल भी हुई। ऐसा व्यक्ति आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को पहली बार देखता है ना, पहली बार देखता है। गांव में नग्न दिगंबर साधु आए और उसने उनके दर्शन किए, देखा, दर्शन तो क्या किया, देखा, और देख करके हिल गया। क्या हो गया? समय जब आ जाता है ना, समय जब आ जाता है तो परिवर्तन के दिन भी नजदीक आ जाते हैं। उन्हें देख करके हिल गया कि ऐसी नग्न दिगंबर मुद्रा कुछ भी नहीं है, कैसे व्यक्ति है ये,
कैसे जीते हैं ये, इनका जीवन कैसे चलता है, इनका दिन कैसे निकलता है, जरा देखूं तो। ऐसा मन में विचार करके वो उनके पीछे पीछे जाने लगा, देखने लगा। उसकी नजर थी बस मुझे देखना है। वो सुबह क्या करते हैं, दोपहर क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं। आचार्य श्री का जीवन अत्यंत स्वच्छ, सहज और निर्मल था। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी किताब के पन्ने पढ़ लो, ऐसे शांति सागर जी महाराज का जीवन पढ़ा जा सकता था। वो उनको 24 घंटे उन पर नजर रखता है और वो देखता है कि ये भला आदमी कुछ करता ही नहीं है, इसके जीवन में कोई पाप ही नहीं है, इसके जीवन में कोई व्यसन ही नहीं है, ना ये हिंसा करता है, ना झूठ बोलता है, ना चोरी करता है, ना इसके जीवन में कोई किसी प्रकार का परस्त्री सेवन या स्त्री सेवन, इसके जीवन में कोई स्त्री भी नहीं है, ना इसके पास कोई धन दौलत है, जमीन जायदाद है, कुछ नहीं है। किंतु जब ये सुबह सुबह आहार को निकलते, भोजन को निकलते, तो 100 चौके, 50 चौके घर घर उनको बुलाते हैं और उनका एक घर में, किसी एक घर में आहार होता है। ये उसने देखा। फिर उसको लगा कि दोपहर में कुछ लेंगे, शाम को कुछ लेंगे। पहली बार मुनि को देखा था, किंतु उसने देखा कि कुछ नहीं लेते। एक ही बार भोजन की वेला मौन साध बस्ती में आवे, एक ही बार भोजन लेते हैं और अपने बस्ती में आ जाते हैं। दोपहर में प्रवचन देते हैं और उनके प्रवचन मैक्सिमम समाज को प्रबोधित करने वाले प्रवचन होते हैं और युवाओं को संस्कार देने वाले प्रवचन होते हैं। उसने प्रवचन भी ध्यान से सुना। ध्यान से सुनते सुनते अब उसको अपने जीवन से घृणा हो गई। उसको लगा कि कहाँ ये एक पवित्र जीवन है और कहाँ मैं व्यसनों में फंसा हुआ हूं। मेरा एक भी दिन चोरी और डकैती के बिना नहीं जाता है। मैं लोगों को लूटता हूं, मैं लोगों को फंसाता हूं, लोगों के साथ छल कपट करता हूं, मैं परस्त्रियों के पास जाता हूं, मेरी नजर भी बुरी है, मेरे वचन भी बुरे हैं, मेरा शरीर भी खराब है, मेरी आत्मा भी बुरी है, मैं पापों से सना हुआ हूं। ऐसा मेरा जीवन, और ये एक पवित्र महापुरुष, इसका जीवन है, ये भी एक जीवन है। देख करके उसके मन में ऐसा लगा कि अब मुझे मेरा सारा जीवन इनके ही चरणों में समर्पित करना है। क्या करना है? इनके ही चरणों में रहना। यू टर्न जिसे कहते हैं, यू टर्न। जो लोग बहुत ज्यादा पापों में जाते हैं, वो लोग जब छोड़ते हैं तो ऐसा छोड़ते हैं कि आप जैसे सभी लोग पीछे रह जाते और वो आगे बढ़ जाता है ना। तो वो गुरुदेव के साथ हो गया 1 महीना 2 महीना। अब हुआ ये, वो जब प्रवचन में आकर बैठता था जैसे आप बैठते हो, वो बैठने लगा तो लोगों में वो प्रसिद्ध था कि ये सबसे बुरा व्यक्ति है, व्यसनी है। तो उसके इर्द गिर्द वाले लोग उससे घृणा करने लग गए। अरे ये क्यों आया, ये क्यों प्रवचन में आया है, ये क्यों प्रवचन सुन रहा है। तो आजू बाजू से लोग उससे दूर उड़ जाते थे, दूर चले जाते थे। सबको अपने मन में यही लग रहा था कि ये क्यों आ रहा है, इसने नहीं आना चाहिए। और ये तो धीरे धीरे गुरु के नजदीक नजदीक जा रहा था। पूरी समाज में घुसर पुसर शुरू हो गई, चर्चाएं होना शुरू हो गई कि ये व्यक्ति कैसे क्या आ रहा है, मंदिर क्यों आ रहा है, ये तो मांसाहारी है, ये तो शराबी कबाबी है, ये तो बहुत ही बड़ा पापी है, ये मंदिर में क्यों आ रहा है, इसने नहीं आना चाहिए। ऐसा सोच सोच के सभी लोग परेशान थे। किंतु गुरु को जाके कौन बोले? गुरु के पास जाना, उनको बोलना बड़ा कठिन काम होता है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज का जो तेज था, आभा थी, सबको डर लगता था कि कैसे बोले। और ये जाने लगा, बेधड़क जाने लगा, बैठने लगा और उसने मन ही मन कह दिया कि गुरुदेव, अब जब तक मेरा जीवन है मैं अपने जीवन में कोई भी व्यसन नहीं करूंगा, कोई भी पाप नहीं करूंगा। मन ही मन संकल्प लिया उसने, बोला कुछ नहीं, मन से संकल्प ले लिया, है ना। परिवर्तन के बीज है, सभी के मन में परिवर्तन के बीज होते हैं। उसे खाद पानी डालने वाला चाहिए तो वो बीज पनपता है और वृक्ष बनता है। उसको संयोग मिलना चाहिए। यदि बीज को जमीन का संयोग ना मिले, यदि बीज को खाद पानी ना मिले, उसको समय पर सूर्य की उष्मा ना मिले, तो वो बीज पेड़ नहीं बन सकता है। उसको सारे अनुकूल संयोग मिलने चाहिए। और ये ऐसा व्यक्ति था कि उसको ऐसा अनुकूल संयोग मिला।
महाराज का कोन्नूर गांव से दूसरे गांव में पदार्पण हुआ, ये उनके साथ चल दिया, इसने कोई फिक्र नहीं की, वो उनके पास चला गया और जाकर के महाराज के पास जाकर के उसने हिम्मत की, पैर को हाथ लगाया, पैर दबाने लगा, सेवा करने लगा। गुरु कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो देख रहे थे। जैसे जैसे व्यक्ति नजदीक आता है तो गुरु की भी नजर पड़ती है। वो गुरुदेव देख रहे थे, समझ रहे थे, भावों को परख रहे थे। कभी कभी हमें अंदर की आंख से देखना चाहिए, चमड़े की आंखों से देखने पर सत्य का परिचय नहीं होता है। हमें अंतर चक्षु से देखना चाहिए। अंतर चक्षु से जब हम देखते हैं तो सत्य हमारे लिए नजर आ जाता है। केवल चमड़ों की आंखों से देखोगे तो आपको हर व्यक्ति गलत ही नजर आएगा। अंतर चक्षु से देखो। गुरुदेव ने उसको देखा, परखा और ये अभी अच्छे से वैयावृत्ति करने लगा, ध्यान से स्वाध्याय सुनने लगा, ध्यान से गुरु की चर्या देखने लगा। और उनके जैसा ही एक बार भोजन, वो जाता था तो उसको लोग भोजन करा देते थे, किंतु पिछली समाज, कोन्नूर की समाज में खूब चर्चा चलने लग गई और वो चर्चाएं इस समाज में भी आ गई, अगले गांव में भी आ गई। अब वो गांव में चर्चाएं चलने लग गई, ये तो पापी है, ये तो दुरात्मा है, दुराचारी है, आदि आदि। दूसरी तरफ इसके भाव में परिवर्तन तेजी से चल रहे थे और एक दिन उसने, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, उसने गुरु के चरणों में श्रीफल चढ़ा दिया कि गुरुदेव मुझे भी आपके समान बनना है, आप मुझे दीक्षा दे करके कृतार्थ कीजिए, मुझे उपकृत कीजिए। दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उसको अच्छे से परख लिया था और परख करके उन्होंने त्वरित उसी क्षण उसके लिए स्वीकृति दे दी कि हाँ तेरी दीक्षा होगी। ये दीक्षा का समाचार जैसे ही 7 गांवों में घुमा तो 7 के 7 गांवों में से एक स्वर से विरोध आने लग गया कि ये व्यक्ति दीक्षा के लायक नहीं है, इसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। बंधुओं, दीक्षा का दिन आया और समाज बैठी हुई थी। उस समय कुछ लोगों ने हिम्मत की। क्या की? 7 गांव के 7 प्रतिष्ठित लोग खड़े हुए। उन लोगों ने सोचा कि नहीं, अभी हमें बता ही देना चाहिए, गुरु के नजदीक जाकर के ये सच्चाई बता देना चाहिए, नहीं तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। 7 गांव के पुढ़ारी लोग मिलकर के गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव के चरणों में बैठकर कहे कि गुरुदेव मुझे हमें आपसे कुछ बताना है। बोले क्या बात है, बताओ। उन्होंने उस व्यक्ति का पूरे पास्ट, पूरा पुराना इतिहास चिट्ठा खोल करके गुरु को बताया कि ये कौन है, ये क्या इसका अतीत रहा है। वो पूरा अतीत सुना दिया। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं वर्तमान को देखता हूं। Every saint has past, every sinner has future। बड़ी सरल बात उन्होंने अपनी भाषा में बता दी। हर संत का अतीत होता है और हर पापी के सामने भविष्य होता है। Every saint has past, every sinner has future। पापी पापी ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी बदल सकता है। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, ये बहुत बड़ा व्यसनी रहा है, अपने जीवन में इसने जो जो काम किए हैं हम आपके सामने बता भी नहीं सकते। उसने कहा कि कोई बात नहीं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, मैंने इसको अच्छे से परख लिया है। फिर भी ये कहने लगे कि नहीं गुरुदेव आप विचार करिए। गुरु ने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप में से कोई व्यसनी है क्या? बोले नहीं। आप में से किसी ने शराब पी है क्या? बोले कभी नहीं, हमने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, मांसाहार तो दूर की बात है, चोरी नहीं की है, कभी कोई पाप नहीं किया। तो बोले ठीक है, आप 7 लोग दीक्षा ले लो, उसको छोड़ देते हैं, आप दीक्षा ले लो। तब 7 के 7 पीछे हो गए। गुरुदेव ने कहा कि महात्माओं, ऐसा विचार करना बिल्कुल गलत है कि जिसका अतीत खराब था उसका वर्तमान भी खराब होगा, उसका भविष्य भी खराब होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति बदल सकता है, हर व्यक्ति में बदलने की क्षमता है, परिवर्तन की क्षमता है। उसको अनुकूल संयोग मिलना चाहिए और उसने भी पुरुषार्थ करना चाहिए।
संयोग तो मिले हैं, गुरु तो हमारे नगर में आते हैं, गुरु हमें उपदेश भी देते हैं और आप लोग पात्र भी हो, किंतु परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, स्वयं को बदल हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए हम जहां के तहां बैठे रहते हैं। आज भी आप वही हो, 10 साल बाद भी हम आएंगे तो आप वही रहोगे। रहोगे कि नहीं रहोगे बताओ? क्यों? क्योंकि हम पुरुषार्थ करने में शिथिल पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है उसको तुम करने नहीं दे रहे हो, तो आप चिंता मत करिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बंधुओं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने उनको दिगंबर दीक्षा दी और उनका नाम रखा पाय सागर मुनिराज। क्या नाम रखा? पाय सागर जी मुनिराज। ये आचार्य पाय सागर जी बने आगे जाकर के, और इनका आगे का इतिहास सुनो। ये गुलबर्गा, आनंद, इंडी, सोलापुर, ये जो एरिया है कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री, ये इनका एरिया रहा है। ये वहां रहे और क्या उन्होंने गजब का काम किया पता है आपको? जो व्यक्ति स्वयं मांसाहारी था, कहते हैं आज भी उस एरिया के 1 लाख से अधिक लोगों का मांसाहार और शराब उन्होंने छुड़वाया। लाखों लोगों का, हजारों नहीं, लाखों लोगों का मांसाहार और शराब छुड़वाया। उनकी वाणी में ऐसी ताकत थी, उनके प्रवचनों में बिना मीडिया के हजारों लोग आकर के बैठते थे और खुलेआम प्रवचन देते थे। जैन जैनेतर सभी के लिए प्रवचन देते थे और सबके जीवन के व्यसनों को छुड़ाने का काम करते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने लाखों लोगों के व्यसन छुड़ाए। इसे कहते हैं योजकस तत्र दुर्लभ। ये किसकी बदौलत काम हुआ? तो आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने उस व्यक्ति को पहचाना, परखा कि नहीं, ये भले कुछ भी रहा हो, ये आगे जाकर के बहुत कुछ कर सकता है। जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो कर्म करने में वीर है वो धर्म करने में भी वीर होते हैं। जो जितना पाप कर सकता है वो उतना ही पुण्य भी कमा सकता है। जो जितना समाज का ह्रास कर सकता है उसी के अंदर समाज का विकास करने की भी क्षमता छुपी होती है। केवल क्या आना चाहिए? परखते आना चाहिए, परखते आना चाहिए। उसको समझाने वाला चाहिए, उसको लाने वाला चाहिए, उसको दिशा दिखाने वाला चाहिए। यदि ये काम किए जाते हैं तो निश्चित अनेक व्यक्ति हमारे समाज में ऐसे मिलेंगे जो धुरंधर निकलेंगे। क्या निकलेंगे? धुरंधर। नहीं तो मरते दम तक उनके अंदर की ये वीरता कभी भी बाहर नहीं आ पाएगी, आ ही नहीं सकती है। आज का प्रवचन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास परखने की शक्ति है। उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसा काम आज हमारे चौधरी साहब कर रहे हैं, रोज कितना बढ़िया लेख लिखते। जो हम बोलते हैं हम प्योर हिंदी में बोलते हैं और वो उसका प्योर मराठी में ट्रांसलेशन करते हैं। इतनी सुंदर मराठी कि जितनी हमारी हिंदी अच्छी नहीं है, उससे सुंदर मराठी में वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? तो वो बता रहे थे कि मुझे आनंद आ रहा है कि ये चीज जो आप प्रवचनों के माध्यम से बता रहे हैं, ये मेरे थ्रू हजारों लोग पेपर में पढ़ रहे हैं और उससे वो लाभ ले रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। इसे कहते हैं योजकस तत्र दुर्लभ। ये योजना ही तो है कि इनके प्रवचनों को कैसे हम जन जन तक पहुंचाए। ये एक संयोजना है और ये संयोजना करने वाले ही समाज में कम है। आपके अंदर संयोजना करने का गुण हो सकता है। आप चाहो तो 4 लोगों को जोड़ सकते हो, 4 लोगों को मंदिर ला सकते हो, 4 लोगों को गुरु के पास ला सकते हो। ऐसे हर व्यक्ति यदि 4 लोगों को सुधारने का, 4 लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने का, 4 लोगों को सिर्फ लाने का संकल्प ले ले, तो देखिए क्या हो सकता है कि नहीं? सारी की सारी गलियां साफ सुथरी हो जाएगी, सारा शहर साफ सुथरा हो जाएगा और एक नवीन अच्छा संस्कारी राष्ट्र का निर्माण होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपने घर से ये चैरिटी स्टार्ट करना चाहिए। तो ये चैरिटी बढ़ते 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 समाज, समाज से देश, देश से राष्ट्र और राष्ट्र से विश्व तक जाती है और फिर सारा विश्व उसका लाभ लेता है। ऐसी ही प्रभावनाएं महापुरुषों ने की है।
ऐसी प्रभावनाएं संतों ने, महंतों ने की है, ऐसी प्रभावनाएं हमारे भगवंतों ने की है कि उन्होंने अपने अंदर की उस संयोजना शक्ति का उपयोग किया और संयोजना करके जन जन तक धर्म को फैलाने का काम किया। धर्म स्नेही बंधुओं, आप भी अपने जीवन में कुछ तो ऐसा संकल्प ले कि मैं मेरे निमित्त से, मैं अपने द्वारा कम से कम 4 लोगों को धर्म से जोड़ने का, है ना, सदाचारी और नैतिक बनाने का कार्य मैं अपने जीवन में करूंगा। यदि ऐसा संकल्प यदि हम लेते हैं तो अपने साथ साथ दूसरों का भी उपकार हम कर सकते हैं और स्व उपकार, पर उपकार, इन दोनों की योजना हम अपने जीवन में बना सकते हैं, जिससे सबका कल्याण हो सकता है, मानव कल्याण हो सकता है। आप सभी मानव कल्याण के भागीदार बने। बोलिए महावीर भगवान की। आजच्या कार्यक्रमासाठी आपल्या रणगावच्या नगराध्यक्षा सौ लीलाताई चौधरी सुद्धा इथं उपस्थित झाल्या आहेत, त्याबद्दल मी त्यांचेही आभार मानतो। तसेच सर्व समाजातील सर्व आणि ज्येष्ठ लोक। हाँ, आज हमारे धरणगांव नगर की नगराध्यक्षा, नाम क्या है? लीलाबाई चौधरी। कहाँ है भाई? हाँ, ये सभी लोग एक बार तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। एक महिला होकर के नगराध्यक्षा बनी है और नगर के लिए, अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रही है कि जिससे हमारे शहर में सिर्फ बाहरी साफ स्वच्छता नहीं, अंदर मन की भी साफ स्वच्छता बनी रहे, नैतिकता बनी रहे, सदाचार की उद्घोषणा होती रहे। ऐसा एक संकल्प लेकर और सभी के लिए उनके द्वारा बहुत अच्छा सहयोग मिलता रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात ना हो, सारे पक्ष भेदों को भूल करके वो आज यहाँ प्रवचन सभा में उपस्थित हुई हैं, उनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। लीलाबाई, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। उनको श्रीफल प्रदान किया जाए। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे सदा दे तो दो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणागमे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की नमो। आओ मिलकर गाए आज 24 जिनवर नाम, भव सागर से पार लगाए सबके प्यारे भगवान। पहले ऋषभ देव जी सबके आदिनाथ, दूजे अजितनाथ जी दिखलाए सच्ची राह, तीजे संभवनाथ जी सुख शांति बरसाए, चौथे अभिनंदन प्रभु मन मंदिर मुस्काए, पांचवे सुमतिनाथ जी सुमति सबको देते, छठे पद्म प्रभु देव कमल समान रहते। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, गूंजे पावन नाम, 24 तीर्थंकर प्रभु करते जग कल्याण। सातवें सुपार्श्वनाथ जी संकट दूर भगाए, आठवें चंद्र प्रभु जी चंदा ज्योति लाए, नवमें पुष्प गंध प्रभु फूलों जैसे प्यारे, 10वें शीतलनाथ जी मन में शांति लाए, 11वें श्रेयांशनाथ पुण्य राह दिखलाए, 12वें वासुपूज्य प्रभु प्रेम सुधा बरसाए, 13वें विमलनाथ जी निर्मल ज्योति वाले, 14वें अनंतनाथ जी कृपा करें निराले, 15वें गर्भनाथ जी धर्म ध्वजा लहराए, 16वें शांतिनाथ जी शांति पाठ पढ़ाए,
17वें कुंठनाथ जी तप का दीप जलाए, 18वें अरनाथ जी जीवन सफल बनाए। 19वें मल्लिनाथ जी करुणा रस बरसाए, 20वें मुनि सुब्रत जी संयम हमें सिखाए। 21वें नमिनाथ जी विनय भाव सिखलाए, 22वें नेमिनाथ जी वैराग्य दीप जलाए। 23वें परशुनाथ जी भक्तों के रखवाले, 24वें महावीर प्रभु मोक्ष द्वार के ताले। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सब मिल गाओ साथ। 24 तीर्थर कर प्रभु दिखलाए सच्ची राह। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम मंगल मोकड़ी, मंगलम 24 जिनवर धर्मो